भारत के एक छोटे से गांव रामपुर में किसान राघव रहता था। चौड़े कंधे, मेहनती हाथ और सपनों से भरी आंखें, यही उसकी पहचान थी। उसके पास जमीन भले ही कम थी, पर उम्मीदें आसमान जितनी बड़ी थीं। राघव का मानना था किसानी सिर्फ खेती नहीं, एक इबादत है। सुबह का सूरज निकलते ही राघव खेत में पहुंच जाता था। मिट्टी की खुशबू उसे दुनिया की हर चीज से प्यारी लगती थी। उसकी पत्नी सुमन और 10 साल का बेटा छोटू उसका हौसला थे। खेत से लौटने पर छोटू अक्सर दौड़कर उसके पास आता और कहता, बाबा, आज फसल जल्दी उगेगी ना? राघव हंसकर उसके बाल सहला देता, हाँ बेटा, मेहनत कभी हारती नहीं। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। पहली मुश्किल, एक साल गांव में बारिश बहुत कम हुई। तालाब सूख गए, कुएं खाली हो गए, खेतों में दरारें पड़ गईं। राघव ने आसमान की ओर देखा, मानो बादलों से बात कर रहा हो। हे भगवान, हमारी मेहनत को निराश मत करना। किसान की सांसें फसल में ही तो चलती हैं। लेकिन बारिश नहीं आई, फसल सूखने लगी। गांव के कई किसान शहर चले गए मजदूरी करने। कुछ ने कर्ज लिया और फिर भी टूट गए। राघव के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी होती जा रही थीं। घर का राशन कम हो गया। कभी कभी सुमन अपने हिस्से का खाना छोटे को दे देती और खुद भूखी सो जाती। एक रात छोटा बेटा बोला, बाबा, आप दुखी क्यों हैं? भगवान हमारी सुनेंगे, आप सबसे अच्छे किसान हो। राघव की आंखें नम हो गईं। उसने मन में कसम खाई, मैं हार नहीं मानूंगा। आशा की किरण। अगले दिन वह जिला कृषि दफ्तर गया। वहां उसे पता चला कि सरकार नई खेती तकनीकों, ड्रिप सिंचाई और बेहतर बीजों के लिए मदद दे रही है। उसे किसानों के लिए बने सेल्फ हेल्प ग्रुप और सहकारी समिति के बारे में भी जानकारी मिली। राघव ने ये सब सीखना शुरू किया। गांव के 2-3 किसानों के साथ मिलकर उसने ड्रिप सिंचाई पद्धति अपनाई, जिसमें कम पानी में फसल बड़े आनंद से उग सकती है। उसने जैविक खाद बनाना सीखा, गोबर, नीम और मिट्टी से। गांव वाले पहले हंसते थे, अरे राघव, मिट्टी में पानी ऐसे टपकाकर फसल उगेगी, फालतू मेहनत है। पर राघव ने जवाब दिया, समय बदल रहा है, तरीके भी बदलने होंगे। मंडी में उसे अच्छी कीमत मिली। कर्ज उतरा, घर में खुशियां लौटी। सुमन ने दीप जलाया, कहते हैं भगवान मेहनत करने वालों को अकेला नहीं छोड़ते।